प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है मोनिका पटवार और मैं फिर से पहुंच गई एक और नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है एक अच्छे से खिलते हुए धूप के साथ। तो दोस्तों क्या कहते हैं, माँ तो कर रही है नाश्ता बनाने की तैयारी, मतलब रोटी मैंने बनाई और सब्जी माँ बना रही है। तो पापा फिर से कर रहे हैं हल चलाने का काम दूसरे वाले खेत में। तो हल क्योंकि अभी आ जाएगा इसी टाइम पर, क्योंकि खेतों में ना नमी है पानी की वजह से, तो हल चला ले तो सही है, फटाफट से ना हमारे खेत सारे जत जाएंगे। तो कुछ टाइम बाद क्या कहते हैं उनको दोबारा से उनमें हल चलाना होता है, फिर जो कुछ बोना है तुम्हें वो भी बोना होता है। तो फिर पहले अगर हल चला दिया तो फिर बात के लिए ना सही रहता है। तो चलो फिलहाल मैं चलती हूँ घर में। अभी आई थी मैं नीचे पापा के सामने खेत में, तो मैं घर चलती हूँ और माँ को देखती हूँ कि क्या कर रही है, और अगर नाश्ता बन गया होगा तो नाश्ता भी करते हैं। तो दोस्तों बढ़िया तरीके से हमने सुबह का नाश्ता भी कर दिया है मैंने और माँ ने। तो पापा तो अभी खेत में हैं, तो पापा कुछ देर में कर लेंगे क्योंकि अभी हल चलाना ना बहुत ज़्यादा रह गया है, तो धीरे धीरे लगे हुए हैं पापा। तो मैं और माँ जा रहे हैं फिर से मिर्च वाले खेत में। तो मिर्च वाले खेत में हम क्या कहते हैं वो जो जड़े थे मिर्च के वो उखाड़ने के लिए नहीं जा रहे, आज हम किसी और काम के लिए जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं और वहीं जाके बताते हैं आपको कि क्या कुछ और काम हो रहा है वहाँ। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ ऊपर खेत की तरफ मिर्च वाले, और मैं ले जा रही हूँ साथ में पानी का बोतल। और पानी का बोतल देख के आप समझ ही गए होंगे कि फिर से करने वाले हैं हम मेहनत का काम। तो चलो चलते हैं। मोय मोय, तो आपको बताऊँ मोय मोय कैसे देख रहा है, ये देखो मुंह उठा के देख रहा है, हाय मोय मोय। तो ये निक्की करो के गाय हैं, ये देखो सारे के सारे, ये देखो निक्की करो के गायों की फैमिली है ना। कैसे हो फिर, अच्छा हो, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। धूप सेक रहा मतलब है, देखो धूप भी लगी है कड़क और मजे हो रखे हैं मतलब। चलो सेको सेको। हाँ निक्की करो का भैंस। हेलो हेलो मोय मोय, कैसे हो, हाय कर दो, हाय। बब्बी दीदी लोगों के छनोड़ में है ना, तो ये रहे बब्बी दीदी लोगों के गायों की ना फैमिली। तो ये भी आराम से ना सोए हुए हैं मस्त तरीके से, हाय। तो ये सारे उन्हीं के गाय हैं और अब गया अर्जुन चाचा की बकरियों की फैमिली। हाय वाह, कितने छोटे छोटे चीना हुए हैं देखो। हाँ ये देखो, एक ये हुआ है, एक ये हुआ है, हेलो, और एक ये हुआ है, हैं, और एक ये हुआ है ना, और भी है ना, और भी है ना। ओ दो यहाँ भी हैं, दो यहाँ हैं, ये देखो, और एक यहाँ है। क्या ही बोलूँ मैं, वाह बहुत अच्छा। तो ये रही उनकी बकरियों की फैमिली। तो एक चीना को पकड़ा है मैंने, तो एक ही को पकड़ पाऊंगी, अब इतने सारों को कैसे पकड़ूँ। हमारे तो दो ही चीना है ना, तो दोनों को मैं मतलब अपने गोद में बिठा लेती हूँ। पर ये तो कितने सारे चीना हैं, मतलब कितने हैं, 3 2 5 6 7 8 चीना है। 8 चीनाओं को कैसे पकड़ूँ, तो एक एक करके पकड़ती हूँ। तो एक ये रहा हमारा मुंगरा। अरे मुंगरे, हाँ मम्मी, किसको पता नहीं, घर पे होंगी। तो मेरा बच्चा ये रहा मुंगरा, एक मुंगरा ये रहा। ए राम कितनी भूख लग रखी है इनको, मेरे को मत खाना, हाँ मेरे को मत खाना। हाँ तो 3 तो मैंने आपको दिखा दिया है ना। अरे बकरी तो खुल रही है मम्मी, क्यों बकरी खुल रहा है, पाक बादल में तो जोड़ी पता नहीं खुल रहा हूँ। तो दोस्तों क्या कहते हैं, हम यहीं पे आ रखे हैं, मतलब यहाँ से हम जाएंगे क्या कहते हैं ऊपर मिर्च वाले खेत में। तो यहीं से हम जाएंगे, पर क्या लेके, हम यहाँ से जा रहे हैं गोबर लेके, क्योंकि बहुत सारी बकरियां हैं ना, और हमारे लिए ना हमारा गौशाला बहुत दूर पड़ रहा है, वहाँ सामने वाले पहाड़ के पास। इतना दूर है हमारा गौशाला, तो हम वहाँ जा नहीं रहे हैं। हम यहाँ पास से अपने यहीं पर हमारे ऊपर मिर्च वाला खेत, वहाँ से मतलब यहाँ वाले गौशाले से, दादी लोगों के गौशाले से वो पहुँचा रहे हैं ऊपर गोबर। तो दादी लोगों का बहुत सारा गोबर है ना, आपने देख लिया कितनी सारी बकरियां हैं दादी लोगों की। तो इसी गोबर को लेके और फिर मैं जा रही हूँ ऊपर खेतों की तरफ, मतलब मैं और मेरी मम्मी। तो क्या कहते हैं फिर यहीं से ना हमारे लिए सामने पड़ जाएगा गोबर ले जाने के लिए, तो हम यहीं आ रहे हैं गोबर ले जाने। तो फिर चलो लग जाते हैं अपने काम पे। ये रहा क्या कहते हैं गोबर का ढेर, ये बकरियों का गोबर है सारा, तो इसी को पहुँचाना है हमने। यहाँ से लगभग 3 खेत पार करके हमारा मिर्च का खेत है,
मतलब ऐसे ही छोटे छोटे खेत आप देख रहे होंगे ना, या सीढ़ीदार खेत होते हैं पहाड़ों में, तो ऐसे 3 खेत पार करके और फिर आएगा हमारा मिर्च वाला खेत। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, ये बकरी का गोबर है ना, तो ये अच्छा होता है, तो हम इसी को लेके जा रहे हैं। अच्छा जैसा भी होता है, सामने भी है इसीलिए, और जो हमारा गौशाला है वो सामने है, यहाँ से दिखाई नहीं देगा, पर हमारे दूर पड़ जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ से ले जा रहे हैं। नहीं तो हमारे यहाँ भी ना गोबर की कमी नहीं है। तो ये देखो मेरे और मम्मी के लिए बन गए हैं, इनको क्या कहते हैं मम्मी, फंचा, हिंदी में क्या कहते हैं इनको? मुझे तो इनकी हिंदी नहीं आती, मतलब इसको क्या कहते हैं मेरे को कमेंट करके बताना हिंदी में, कि हम तो इनको ना फंचा कहते हैं, कि हमने गोबर का पंजा बांध लिया है, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, है तो बताना इसको कहते क्या है। शायद वो नहीं कहते गठरी, गठरी तो कपड़ों की होती है ना, तो पता नहीं गोबर के उसको क्या कहते हैं, ज़रूर बताना। पर समझ जाना कि हमने ये गोबर का ये बांध लिया है अपने के लिए और मम्मी के लिए, तो हम इन्हें फंचा गए थे, तो हम लेके जा रहे हैं अब इनको ऊपर, और फिर मतलब जितना हमसे होगा आज, और फिर वही मेरे डेली का काम, गाय को छोड़ना ही है, क्योंकि वो भी बंदे ही रहते हैं। और उसके बाद लालू को पानी पिलाना तो वो मम्मी भी कर सकती है, मैं भी कर सकती हूँ, पर अभी फ़िलहाल हम फेंक रहे हैं खेत में गोबर। तो ये देखो यहाँ पहुँचाया हमने गोबर, और यहाँ से लेकर वहाँ लास्ट तक हमारे पूरे खेत में ना गोबर फेंकना है। पर ऐसा नहीं है कि आज ही फेंकना है, जब जब होगा जब जब फेंकते रहेंगे। तो आज हम पहली बार ले आए गोबर, ये देखो। और अभी हम गांव के सबसे ऊपर, और इससे नीचे है पूरा गांव, और उस साइड है वहीं उन खेतों की तरफ जाते हैं हमारे गाय चरने, और उसी साइड है हमारा भी गौशाला, जो यहाँ से दिखेगा नहीं आपको। और यहाँ से ऊपर लग जाता है हमारा पूरा जंगल, जहाँ से घने पेड़ स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो पूरा जंगल हमारा स्टार्ट हो जाता है, ये देखो। और पूरा जंगल ही है इसके ऊपर। उसके बाद मम्मी जी ने फिर से क्या कहते हैं गोबर रख लिया है हमारे लिए, पर क्या कहते हैं चढ़ाई है ना, तो बहुत थकान लग रही है चढ़ाई में, और रास्ते भी सही से नहीं है, और क्योंकि वो रास्ते हैं ही नहीं वैसे जाने लायक, मतलब हम ज़बरदस्ती जा रहे हैं कि हमारे मतलब सामने हो जाए, पर वैसे मुझे लग रहा है कि दूर से आते तो सही रहता है, कि सीधे सीधे रास्ते पे आते, पर ये चढ़ाई हो रखी है ना, बहुत थकान लगा रही है इस वजह से ना इसमें। तो चलो जितना होता है उतना फेंक लेते हैं, सामने के उससे मतलब सामने के लालच में हमने ज़्यादा ही वो कर दिया ना। तो चलो मेरे को तो बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, मतलब थकान कैसे, मतलब चढ़ाई है ना, तो रास्ता तो है नहीं, रास्ता होता तो क्यों लगती थकान, मतलब बहुत ही ख़राब रास्ता है, ऐसे मतलब कभी भी ऐसा गिर आ जाएंगे ना, ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों कम से कम मतलब वहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पहुँचा लिया है 5 बारी, तो 5 बारी का गोबर मैंने यहाँ तक मेरे माँ ने भी पहुँचा लिया है। तो अभी वहाँ तक तो खेत है ना, तो वहाँ तक पहुँचाना अभी तो होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, कल भी फेंक सकते हैं और आज शाम को भी फेंक सकते हैं। बहुत ज़्यादा थकान लग रही है दोस्तों मेरे को, तो मेरे ना कमर में दर्द हो गया आते आते। हाँ सच में आज पड़ गई दोस्तों, आराम करने की। ऐसा कुछ नहीं है, आराम की बात नहीं है। मैंने ईंटें भी सारे थे, आपको पता ही है, कुछ दिन पहले रेत भी मैं लाई हूँ, पर ये गोबर ना कुछ ज़्यादा ही भारी हो रहा है। और गोबर तो भारी नहीं हो रहा, पर रास्ते ख़राब है हमारे, मतलब ये रास्ता है नहीं, हम ज़बरदस्ती हमने रास्ता बना रखा है, तो क्या कहते हैं प्रॉब्लम तो होगी ना आने में। तो कमर में दर्द हो गया मेरा, आज तक नहीं हुआ इतना दर्द, अब शुरू होने लग गया है। तो अब मेरे को इस साल से पता चल गया है कि कमर दर्द भी कुछ चीज़ होती है। तो फाइनली मेरी छुट्टी हो गई है और मैं आ गई हूँ वहाँ से भाग के, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे से बहुत काम करा रही थी वहाँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। नहीं मजाक कर रही हूँ, मेरी छुट्टी हो गई। मेरी मम्मी ने बोला अब तो गौशाले में जा, तो गाय तो पापा ने छोड़ दिए थे, और क्या कहते हैं बैल हल चलाने के बाद यहीं बांध रखे हैं। और फिर अब लालू को पानी पिलाने का टाइम हो गया है, दिन के 12 बजने वाले हैं, तो इसीलिए मैं आ गई हूँ गौशाले की तरफ। तो क्या कहते हैं लालू को भी पानी पिलाती हूँ और फिर और भी काम भी करती हूँ, फिर मेरे को घर जाके खाना बनाना होता है। तो चलो फिर लग जाती है अपने काम पे। लालू भी आ गया है पानी पी के, तो लालू को भी घास दे दिया है, और हमारा मिट्ठू भी पानी पीने लग गया है, तो मिट्ठू भी पानी पी रहा है, और सारी बकरियों को भी दे दिया है। तो बकरियां वैसे चरने के लिए जाएंगी कुछ देर में, पर बकरियों को फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा दे दिया है, क्योंकि आजकल चरने के लिए ना बहुत कम पत्ते हो रखे हैं, मतलब जब बारिश होगी ना बहुत ज़्यादा, उसके बाद आएंगे ना पत्ते, तब खाएंगे वो। और बैलों को भी दे दिया है, तो बैल भी खा लेंगे आराम से। और फिर बैलों ने मुझे लगता है शाम को फिर से हल लगाना है, तो चलो देखते हैं लगाते हैं कि नहीं लगाते। तो घर भी मैं पहुँच ही गई हूँ, और घर आते ही अब मेरे को लग रही है भूख, और भूख तो लगी रही है, पर खाऊँगी तब ना जब खाना बनाऊँगी, तो लग जाती हूँ फिर खाना बनाने पर। तो आपको भी दिखाती हूँ आज क्या बन रहा है खाने में, और चलो बन जाएगा जब दिखाती हूँ, नहीं तो मेरे को बहुत दिक्कत आती है ना दिखाने में, मैं कैसे करके दिखाऊं। और अंदर ना लाइटिंग भी कम होती है, तो वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती है। तो चलो कुछ बनाती हूँ, तो तभी दिखाती हूँ आपको क्या बना रही हूँ मैं आज।
खाना खाना तो दिन के खाने की भी तैयारी हो गई है और अंदर ना धुआं धुआई हो रहा है क्योंकि अभी अभी आग बंद करा है ना, चूल्हे में सब्जी बन रही थी। तो आज हमने आलू मूली कूट के ना सब्जी बनाई है, तो आलू मूली की खिचड़ी बनाई है आज, तो जो कि मेरी फेवरेट है। बाय बाय, हम जा रहे हैं। तो कालू को बाय बाय हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ फिर से वहीं गोबर वाले खेत में, मतलब मिर्च वाले खेत में गोबर फेंकने के लिए। तो माँ गई है गौशाले की तरफ, तो माँ गौशाले की तरफ से आ जाएगी और पापा चले गए खेत में। फिर से मैं बोल रहा था ना हल चलाएंगे शाम को, तो अभी भी हल चला रहे हैं पापा, नीचे के खेत आधा रह गया था ना, तो इसी वजह से तो पापा तो हल चला रहे हैं। कालू है घर में क्योंकि आजकल ना बंदरों की बहुत ज़्यादा वो हो रखी है, मतलब शाम को आ गए थे कल शाम को। तो चलो मैं जाती हूँ खेत की तरफ। तो यहाँ पे आ रखे हैं फिर से गोबर के लिए, तो इतना गोबर तो हमने फेंक दिया है और बस यही मतलब यहाँ से ले जाना है फिर से भी अब भी। तो मतलब इससे ना ज़्यादा वो आ रहा है, ये देखो इतना मतलब ना जो हम उनके नीचे बिछाते हैं गाय बच्चियों के नीचे बकरियों के नीचे, वो ज़्यादा निकल रहा है कूड़ा और गोबर कम निकल रहा है, ये देखो। और मतलब कल तक ये पूरा साफ़ हो सकता है हमारे हाथों से दादी लोगों के लिए कुछ नहीं बच सकता आज। तो मम्मी भी आज भीमर के लिए नहीं जा रही, तो जब तक मैं क्या कहते हैं गायों को ना अंदर बंद करती हूँ, आग जलाती हूँ। आज कोई ना गौशाले में है नहीं, तो रात के में धूप भी डूब गई है ना, तो आग जलाते हैं पहले जाके, जब तक मम्मी ना फेंक लेगी। ठीक है ना, फेंकते रहना जब तक मैं फ़ोन नहीं करूँ। तो अब मैं चलती हूँ गौशाले की तरफ, और बहुत है इतना मैंने बहुत फेंक दिया। तो दोस्तों मैं गौशाले में पहुंच के मैंने आग भी जला लिया है अच्छे तरीके से, वो देखो। और हमारे गाय भी सारे के सारे भी बाहर ही बंधे हुए हैं, और जब अंदर कोयले हो जाएंगे तो फटाफट से मैं गाय को ना फटाफट से अंदर बंद कर दूँगी, और मिट्टू को तो मैंने ना अंदर ही बंद कर दिया है। और आज बताऊँ हमारी बड़ी वाली चीना भी गई थी बकरियों में चरने के लिए, पर छोटा वाला ना माउस नहीं गया था, उसको घर पे क्योंकि छोटा है ना, भी तो घर पे ही रहने दिया उसे। पर बड़ा वाला ना चीना चरने के लिए गया था और आ भी गया अपनी मम्मी लोगों के साथ। तो कल से अब वो रोज़ जाएगा, और कुछ दिनों बाद जब हमारा माउस भी बड़ा हो जाएगा तो माउस भी चरने के लिए जाएगा। तो दोस्तों क्या कहते हैं अब अच्छे से आग जला लिया है, और बस अब क्या कहते हैं ठंड नहीं लगेगी गायों को। तो हमारी बकरियां भी आ गई हैं, तो बकरियों को भी बांधते हैं कुछ देर में। तो दोस्तों क्या कहते हैं मम्मी तो अभी खेत में है, मम्मी भी आ जाएगी कुछ देर में। जब तक मैंने बोला मैं जाती हूँ गौशाला की तरफ, और पापा ने भी हल चलाया था शाम के टाइम कुछ थोड़ी देर, क्योंकि खेत ना आधा रह गया था, तो खेत को पूरा करने के लिए फिर से हल चलाया, मतलब थोड़ा मतलब खेत जोता थोड़ा सा रह गया था। तो अब बैल भी आ गए हैं घर की तरफ। तो दोस्तों कुछ देर में मम्मी भी आ जाएगी, तो फिर मम्मी भी निकलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय। इसकी हरकतें ये देखो, इसकी हरकतें कॉल लाटा के हाथी दे, हाथी हाथी, अले मेरा लाटा वो वाला दे, आए हाय हाय हाय, ये वाला दे, ये वाला हाथी दे। हाँ लाडू तू बहुत अच्छा है। हाँ लेना चाहते हो, ये लो एक तो फोटो तो बनती है। मोय मोय कह रहे जरा, मोय मोय कह रहे, मोय मोय नहीं करते, मोय मोय। बाय बाय, थैंक यू आपने हमें फोटो खींचने दिया। आओ थलिया, चलो नीचे आओ मिया ना मम्मी Mane,